हेलो स्टूडेंट। आज हम फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज करेंगे। इससे पहले हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा था और पब्लिक सेक्टर की जो है फीचर्स वगैरह हमने जो है वो करी थी। अब हम जो है फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज करेंगे। पब्लिक सेक्टर की कौन कौन सी फॉर्म जो है वो है। यहाँ पर देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज, ये तीन फॉर्म इसने बताई है। इन तीन फॉर्म में जो है वो पब्लिक सेक्टर काम करता है। पब्लिक इंटरप्राइजेज ये तीन तरह के होते हैं। तो जो है हम इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिटेल से करते हैं। These are established as department of the ministry and are financed, managed and controlled by either central government or state government। जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, यानी कि इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसी मिनिस्ट्री के अंडर होती है और मिनिस्ट्री है उसको जो है पैसे वगैरह फाइनेंस जो है वो अवेलेबल कराती है और जो भी इनकम वगैरह होती है उसका क्रेडिट भी उसी मिनिस्ट्री को जाता है। इसके ऊपर या तो कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद आगे लिख रखा है, इसके एग्जाम्पल बताया इसने। इंडियन रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ये जो पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है ये भी जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। हॉले जो है ये गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कुछ फीचर्स जो है वो हम करते हैं। सबसे फर्स्ट लिख रखा है नो सेपरेट एंटिटी। बिल्कुल सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी कि इसके मालिक जो हैं और जो ये एंटरप्राइज है ये अलग अलग नहीं है। जो हमने एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, यानी कि मालिक और बिज़नेस एक ही व्यक्ति हैं। जब मालिक बिज़नेस बंद कर देंगे तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रखा है फाइनेंस, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फाइनेंस है वो अवेलेबल कराती है और जितनी भी अर्निंग होती है वो कहाँ चली जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद थर्ड आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिट का मतलब ये है द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। मतलब यहाँ पर अकाउंट भी तैयार किए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, उनकी ऑडिटिंग भी और जो है ऑडिटर से करवाई जाएगी। फोर्थ आता है स्टाफिंग। इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड आर रिक्रूट एंड अपॉइंट एज पर गवर्नमेंट रूल। जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। बिल्कुल मतलब ये इंटरप्राइजेज जैसे भी काम करता है तो जो रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है इससे उसके लिए इसकी जवाबदेही होती है कि इसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। तो कंसर्न जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है ये, मतलब उसके लिए अकाउंटेबल है ये। प्रॉफिट है या लॉस है, वो सारी की सारी चीज़ें इसको जो मिनिस्ट्री को जो है वो क्लियर करनी होंगी। आगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ नुकसान भी हैं। कुछ इसके फ़ायदे देखते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन बाय गवर्नमेंट एज it is under the direct control of a government. It is more effective objective laid down by government एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है, जो भी डिसाइड किया जाता है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस होते हैं वहाँ यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशंस होता है। तो जो है गवर्नमेंट इस तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाएगी जो कि इसके ऊपर इजीली जो है वो एप्लीकेबल किए जा सकें।
इट इज़ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड इट इज़ रिवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। मतलब यहाँ पर ये गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स माना गया है, यहाँ से जो भी इनकम होगी वो गवर्नमेंट के उसमें चली जाएगी। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस विच इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बिल्कुल, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसको पार्लियामेंट में जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका जो है पूरा की पूरी डिटेल देनी होगी, और उसके क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है वो सारे के सारे जो है वो उसको शो करने होंगे, उसको बताने होंगे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। इट इज़ स्टेबल फॉर एक्टिविटीज़ वेयर सेक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर ये वहीं उन एक्टिविटीज़ के लिए ही है जहाँ पर हमें किसी चीज़ को सीक्रेट रखना है, सेक्रेसी जहाँ पर ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। जैसे जो है डिफेंस के लिए जो हम हथियार वगैरह बनाते हैं ना, उनके लिए, या डिफेंस जो प्रोडक्शन है उनके लिए जो है ये अवेलेबल है। उसके बाद है इसकी कुछ डीमेरिट भी है। इट्स फर फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड टॉप ऑफिशियल इन देयर वर्किंग। अब मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं जो अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं वो सभी जो है इसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो जो है ज़्यादा अननेसेसरी जो इनके ऊपर बर्डन है वो लगा रहता है। उसके बाद इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक बार जो डिसीजन ले लिया जाएगा उसको बैक नहीं किया जाएगा, तो जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इट सफ़र फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्लरिकल वर्क ज़्यादा होता है, हर एक काम जो है वो रेड टेपिज्म का मतलब ये है जहाँ पर लाल फीता स्याही जो है ये यहाँ पर होती है, क्योंकि हर एक काम जो है उसकी अच्छी सी डिटेल वगैरह और मतलब उसकी जवाबदेही निश्चित होती है, तो रेड टेपिज्म जो है वो ज़्यादा होती है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली insensitive to consumer need and do not provide goods and adequate service to them। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो ये जो है कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशंस होती है या जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो टाइमली अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। Such organizations are managed by civil servant and government officials who may not have the necessary expertise and experience in management। बिल्कुल, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर जो है ना ऐसे लोग होते हैं जिनको मैनेजमेंट की कोई नॉलेज ही नहीं है, वो उनको मैनेज करेंगे तो उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये कहाँ पर सुटेबल रहता है, वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नीडेड। जहाँ पर गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल करना है वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करेगा। वेयर सेक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस, जहाँ पर जो है गोपनीयता बनाए रखनी जरूरी होती है, वहाँ पर भी जो है ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग करा है, इसको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।